चलिए आज का वीडियो करते हैं शुरू। और आज के इस वीडियो में हम ये समझने वाले हैं कि आखिर हम किसी भी वेबसाइट या किसी इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन पे अपने आप को रजिस्टर्ड या फिर साइन अप कैसे करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट से अपने आप को रजिस्टर्ड करना चाहते हैं उसकी वेबसाइट पर हमें पहुंचना होता है। पहुंचने के दो तरीके हैं, या तो आप गूगल पे उसका नाम डाल के पहुंच सकते हैं, दूसरा तरीका है आपके पास लिंक है तो लिंक से पहुंच सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर आप लोग कोर्स लेते हैं तो कोर्स में आपको पहले अपने आप को रजिस्टर्ड करना होता है और रजिस्ट्रेशन के लिए आपको गूगल में BSI अकेडमी लिखना है। लिखते ही आपको जो अभी आपके सामने जो वेबसाइट आ रही है इस प्रकार की वेबसाइट आपके सामने आएगी। और इस वेबसाइट में देखो आपको यहां पर साइन अप नजर आ रहा है, या तो आप यहां पे क्लिक कर दीजिए। सेंटर में सबसे बीच में साइन अप आ रहा है। साइन अप का मतलब है कि अपने आप को रजिस्टर्ड करना, ठीक है। दूसरा तरीका है कि आप इस लॉगिन बटन पे क्लिक कर भी अपने आप को साइन अप कर सकते हैं। ये जो इंटरफेस है वो लैपटॉप या पीसी का है, लेकिन जब आप मोबाइल में जाएंगे तो मोबाइल वाले इंटरफेस में आपको सेंटर में ये साइन अप नजर आएगा। साथ ही साथ में ये जो लॉगिन है वो आपको राइट साइड में टॉप पर 3 लाइन नजर आती, यानी यहां पर ऐसे 3 लाइन रहती। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो तो आपका ड्रॉप डाउन मेनू आ जाता है और वहां से आपको लॉगिन मिल जाएगा। दोनों में से किसी पर भी आप क्लिक कर दीजिए। मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूं। लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट को दिक्कत क्या आती है, वो लॉगिन और साइन अप दोनों में अंतर ही नहीं समझ पाते कि एक्चुअली में दोनों में अंतर क्या है। देखो लॉगिन का मतलब है कि आप उस वेबसाइट के रजिस्टर्ड यूजर हैं। जब हम रजिस्टर्ड यूजर होते हैं तो हमारे पास दो चीजें होती हैं। पहला, हमारे पास एक रजिस्टर्ड आईडी है, जैसे ईमेल आईडी। काफी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं जो मोबाइल नंबर को एज द आईडी मान लेते हैं। दूसरा, आपके पास पासवर्ड होना जरूरी है। तो अगर आपके पास इन दोनों में से ये दोनों ही चीजें, तो आप समझ जाइए कि आप रजिस्टर्ड हैं। अगर आपके पास इन दोनों में से कोई भी चीज नहीं है तो आप अपने आप को साइन अप करेंगे। तो यहां पर भी साइन अप का बटन है, अदरवाइज सेंटर पे जो साइन अप था वहां पर आप क्लिक करके भी साइन अप कर सकते थे, ठीक है। जैसे आप साइन अप पे क्लिक करोगे तो आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो आपसे मांगी जाएगी। कुछ मैंडेटरी पार्ट होता है मोस्ट ऑफ द केस में, जितने हमने आपको फिलिंग करने के लिए फील्ड दिए वो मोस्ट ऑफ द केस में मैंडेटरी है। सबसे पहला फील्ड है जिसमें आपको अपना नाम लिखना है, नेम। आपको अपना नाम, देन उसके बाद मेल आईडी, आपको अपनी मेल आईडी लिखनी है। देन उसके बाद आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। अब काफी स्टूडेंट को पासवर्ड में दिक्कत आती है, वो अपना मेल आईडी का पासवर्ड, हम अपनी आईडी का पासवर्ड भूल गए तो इसमें पासवर्ड क्या डालें। भाई आप वेबसाइट पर रजिस्टर्ड हो रहे हो तो यहां पर आपको नया या पुराना जैसा आपको अच्छा लगे वो पासवर्ड डाल सकते हैं, बट जरूरी नहीं है कि आपको अपनी जीमेल आईडी का ही पासवर्ड डालना है। भाई आप नया पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन पासवर्ड बनाने के कुछ कंडीशंस या रूल्स होते हैं, वो मैं आपको और बता देता हूं। देखो जब हम पासवर्ड बनाते हैं तो मिनिमम 8 कैरेक्टर का होता है। पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। और पासवर्ड स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। स्ट्रॉन्ग का मतलब है कि उसमें एक नंबर इंक्लूड होना चाहिए, एक सिंबल, और दूसरा आप जो भी लेटर डाल रहे हैं वो कैपिटल हो, और एक आपका लोअर यानी स्मॉल केस हो। यानी 4 चीजों से मिलकर आपको पासवर्ड बनाना है। देन चौथा फील्ड है आपको मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल नंबर डालना है। और यहां पर आपको जो कंडीशंस जो आप भर रहे हैं उसे एग्री कर, यानी टर्म कंडीशन को क्या करना है, चेक इन करना है। जैसे यहां पे क्लिक कर दोगे तो आप जो कंडीशन भर रहे हैं आप उससे एग्री हैं, यानी ये प्राइवेसी पॉलिसी की कुछ कंडीशंस होती है जिसे आप एग्री कर दीजिएगा। मैंने एक स्टूडेंट को डेमो के तौर पे पासवर्ड वगैरह बनाया है तो वो मैं आपको समझाता हूं। जैसे एक स्टूडेंट है जिसका नाम है गोपाल, तो मैंने उसका नाम लिख दिया गोपाल, ठीक है ना। उसने अपनी मेल आईडी डाल दी, जो भी मेल आईडी है उसकी, तो वो मैंने यहां पे रख दी है। इसके बाद पासवर्ड बनाइए। देखो पासवर्ड बनाने के यहां पे मैंने तरीका बताया था, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है, कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। अब देखो यहां पर पासवर्ड बना है गोपाल, गोपाल में जी कैपिटल है, बाकी सारे लेटर स्मॉल है, यानी एक कैपिटल लेटर कम से कम होना चाहिए, एक कम से कम स्मॉल होना चाहिए। एक से ज्यादा हो चलेगा, एक यहां पर देखो लेटर है और यहां पे नंबर, यानी 4 चीजें से मिला के आपको पासवर्ड बनाना है, स्मॉल, कैपिटल, नंबर और सिंबल। अब जरूरी नहीं कि आपको एक सीक्वेंस में रखना, आप पहली नंबर फिर सिंबल फिर स्मॉल कैपिटल रख सकते हैं, आप सिंबल नंबर कैपिटल स्मॉल रख सकते हैं, आप सिंबल के बाद कैपिटल फिर नंबर फिर स्मॉल रख सकते हैं, यानी सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, बट आपको इन चारों चीजों से मिलकर पासवर्ड बनाना है। देन उसके बाद आपको नंबर और ये जो टर्म कंडीशन है उसे चेक इन कर देना है। फिर आपको क्या करना है, क्रिएट एन अकाउंट। क्या है, क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर देना। जैसे आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करोगे तो आपका जो अकाउंट है वो हो जाएगा क्रिएट, और आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अभी अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर राइट साइड में आपको लॉगिन बटन आ रहा था, अब यहां पर आपका माई कोर्स ऑप्शन आ रहा है। अगर मोबाइल में आप ऐसा करें तो मोबाइल में राइट साइड में 3 लाइन आएंगी, वहां से आप देखेंगे तो माई कोर्स का ऑप्शन आएगा, और माई कोर्स के नीचे आपको लॉग आउट का ऑप्शन मिलेगा। देखो लॉग आउट का मतलब है कि आप पहले से लॉगिन है, जब लॉगिन आता है तो इसका मतलब आप लॉगिन नहीं है, ठीक है। तो यहां पे कोर्सेस आएगा। अब जो भी कोर्स आपको वाई करना है उसका नाम यहां पे सर्च कर दीजिए, या फिर वेबसाइट को स्क्रॉल कर लीजिए। अगर आपने पहले से बैच को रजिस्टर्ड कर रखा है तो इस माई कोर्स पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप माई कोर्स पे क्लिक करोगे तो अगर आपने बैच ले रखा है तो इस एक्टिव के नीचे आपका बैच आ जाएगा। अगर बैच नहीं लिया, लेना चाहते हैं तो गो टू स्टोर पे क्लिक कर दीजिएगा। गो टू स्टोर से आप वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे, जिस बैच को आप रजिस्टर करना चाहते हैं उसे सर्च कर लीजिए और ऐड टू कार्ट करके सीधा बैच को इनरोल कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपने बैच ले लिया तो इस प्रकार से आपके सामने बैच आ जाएगा। जैसे इस स्टूडेंट की अकाउंट में बैच आ गया, ये हाई कोर्ट की टेस्ट सीरीज है, मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया है। आप कुछ भी जो भी बैच आपने लिया होगा वो यहां पर आ जाएगा। अब बैच लिया, इस बैच पे आपको क्लिक करना है। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि सर हमारा बैच ऑन ही नहीं हो रहा है, तो भाई बैच पे क्लिक करोगे तभी तो ऑन होगा। अब इस बैच पे आपको क्लिक करना है। क्लिक जैसे ही करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। जैसे हम मोबाइल में लॉगिन या माई कोर्स पे जाने के लिए राइट साइड में जा रहे थे 3 लाइन पर, वैसे ही अगर आप अपने बैच का कंटेंट देखना चाहते हैं तो आपको लेफ्ट साइड की ये जो 3 लाइन है, ये लैपटॉप का व्यू है इसलिए आपको ये
थ्री लाइन सेंटर के समथिंग नजर आ रही है। जब मोबाइल में जाते हैं तो प्रॉपर तरीके से लेफ्ट साइड में थ्री लाइन पर आती है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो तो क्लिक करते ही हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंडेक्सिंग नजर आता है और इस इंडेक्सिंग में पूरा कंटेंट हमें व्यू हो जाता है। जैसे इस टेस्ट सीरीज में मैंने जो जो कंटेंट डाला था, सबसे पहले ये जेजे का जो पैटर्न था वो डाला, जेजे के जो मॉक टेस्ट थे वो आपको हेडिंग के तौर पे मिला है, और इसके टेस्ट है, प्रीवियस पेपर सॉल्यूशन है, टॉपिक वाइज टेस्ट है। अब इसमें से जो भी आपको पढ़ना है, जो भी लगे, जैसे आपको मॉक टेस्ट लगाने, तो इस मॉक टेस्ट पे आपको क्लिक करोगे तो इसमें जितने भी मॉक टेस्ट अपलोड होंगे वो आपके सामने प्रेजेंट हो जाएंगे। तो ये तरीका है आपको वेबसाइट पर रजिस्टर्ड अपने आप को लॉग इन और बैच को व्यू करने का। यानी इस वीडियो मैंने आपको सारी चीजें बता दी कि अगर आपके पास आईडी पासवर्ड है तो लॉग इन कैसे करें। लॉग इन के लिए भी तरीका है, जैसे स्टार्टिंग में बताया था, यहां पर अगर आपके पास आईडी पासवर्ड है तो यहां पर आप आईडी डालिए और पासवर्ड डाल दीजिए, लॉग इन कर दीजिए, आपका लॉग इन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद बैच कैसे चलाना है, साइन अप होने के बाद बैच को कैसे ऐड करना है, अगर ऐड है तो कैसे चलाना है, ये सारी चीजें एक सिंगल वीडियो मैंने आपको बता दी। उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। काफी बार क्या होता है कि हम जब आईडी को अपनी लॉगिन करते हैं तो वेरिफिकेशन मांगता है, तो उसे आप स्किप कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, यानी आपको अपनी मेल आईडी को वेरीफाई करने की जरूरत नहीं, स्किप कर दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसके अलावा कोई डाउट क्वेरी रहे तो कमेंट बॉक्स और जो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है उन पर आप संपर्क कर सकते हैं, मैं मिलूंगा फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, राधे राधे।